Hello everyone. So today our topic is notice. This is a very small and interesting topic, and it contains 4 marks or 5 marks. So you have to do, according to me, you will get definitely 4 or 5 marks. So let's start. What is the format of the notice first? So before going to format, we came to know, I want to tell you that what is notice. Notice is a small message. Notice is a small notifications for the people, for the students, for the members of a society, for the members of a club, for the members of a organizations. But in school or colleges, this is a notice, this is a message for students. So let's start नोटिस फॉर्मेट. सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारे नोटिस का, वो क्या होता है कि हम नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, सोसाइटी, क्लब या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं. इट मीन्स कि हम इशूइंग अथॉरिटी जो होती है, जो उस नोटिस को इशू कर रही है, हम उसका सबसे टॉप पे नाम लिखते हैं. तो देखिए आगे मैं इसके साथ साथ लेके चलूँगा उसको कि नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, क्लब और ऑर्गेनाइजेशन. सो नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब और सोसाइटी हम लिखेंगे एंड मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, और वो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है. एक एग्जांपल हम उसके बाद में भी करेंगे, पहले हम इसको समझ लें. तो उसको समझने के लिए हमारे पास हमने नोटिस को 6 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट, नेम ऑफ द issuing authority, and that name should be written in what, in our capital letters. Second thing, we have to write the notice, and this notice must be written in capital letter. This is our second step. So first step is this, and the second step is, what is the second step? Notice is our second step. And what is the third step? So third step is our date. So थर्ड टाइम या थर्ड नंबर हम क्या लिखेंगे? हम डेट लिखेंगे, और डेट भी कैसे लिखी जाएगी वो भी हम बात करेंगे. यस, नेक्स्ट वन इज आफ्टर रिटन डेट लिखने के बाद वी हैव टू राइट हेडिंग और टॉपिक और टाइटल ऑफ द नोटिस, कि उस नोटिस में हम क्या कहना चाहते हैं, और वो नोटिस का जो टाइटल है, टॉपिक है या हेडिंग है, वो भी आई कैची होना चाहिए. देखिए जैसे मैंने नोटिस को यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, आप भी ऐसे ही हाईलाइट कर सकते हैं. यहाँ पे आपके जो स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्लब का नाम है, सोसाइटी का नाम है, उसको भी आप कैपिटल लेटर में लिखोगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि हम अपने स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो हमें कैपिटल लेटर में लिखना है. अरे उसकी टेंशन मत करो कि हम उसका एक एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे, उसको करेंगे. ओके, और नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या, इसके दूसरा हमारा स्टेप आएगा कि हमें नोटिस लिखना है. इशूइंग अथॉरिटी के नाम के बाद हमें दूसरा स्टेप जो करना है वो हमें नोटिस लिखना है, सिर्फ नोटिस लिखना है. NOTICE हमने लिखना है. तीसरे नंबर पे हमने डेट डालनी है, जो कि हमारे पेज के लेफ्ट हैंड पे डलेगी. जो हमारा पेज है, जिस पेज पे हम कर रहे हैं वो हम उसके लेफ्ट हैंड पे जाएगी. तीसरा जो चौथा है हमारा, जो फोर्थ है स्टेप जो है, वो हेडिंग या टाइटल जो हमें डालना है, टॉपिक जो हमें देना है नोटिस का, वो हम डाल देंगे. वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए और वो भी कैपिटल लेटर्स में हो. आफ्टर दैट हम बॉडी लिखेंगे. बॉडी में जो भी आप कहना चाहते हैं वो, मीन सपोज कीजिए कि हम कोई ब्लड ऑर्गेनाइजेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो उस ब्लड ऑर्गेनाइजेशन कैंप इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन अ स्कूल या इन समवेयर. सो देन वी हैव टू राइट द डेट एंड डे. ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट द डेट एंड डे, देन वी हैव टू राइट द टाइम, and then we have to speak the location, on which location this is going to happen. And next one is what will be the duration for this. You mean to say we can say 9 to 12, 12 to 3, location, auditorium hall, school, library, and and what is the time? What is the time? It will start at 9 o'clock. Date and day, what will be there? So you have to put the day and day on the particular day, on which day you are going to write. So these all things will be including body. And last one is, what is the last one? And the last one is we have to put the signature. Okay, जो issuing holder है वो अपने साइन करेगा, और वो साइन भी हमने हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ करने हैं. तो देखिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं.
शो एग्जाम्पल्स गिवन है यहाँ पे. सपोज यू आर द हेड बॉय ऑफ द हाई स्कूल, हाई हिल स्कूल, ऑफ द हाई हिल स्कूल. Yes, Panchkula. Your school is going to organize an essay competition, an essay writing competition on coronavirus. So inform about it to students. So let's start. So पहले हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे हमने बताया था कि पहले हमने क्या करना है, नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और क्लब और सोसाइटी, और वो कहाँ पे, वो पेज के बीच में हो, है ना, पेज के बीच में. तो अब हम उसको पेज के बीच में कर रहे हैं. तो क्या कहें, सॉरी, yes, so sorry for that. Yes beta ji. So let's start that. So first of all, what we have to do, what is the first step to write? Name of the school, organization, club, society. तो name given है स्कूल का यहाँ पे, the high hill school. तो हम लिख देंगे the high hill school. ओके, और अभी हमारी क्या बात हुई थी कि उसको हमने लिखना है कैपिटल लेटर्स में. तो नो प्रॉब्लम, हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. हमें लिखना है कैपिटल लेटर्स में, तो हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे. दैट्स इट. ओके, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करें आप, इसको थोड़ा सा आई कैची करें. हाई स्कूल, दैट्स इट, द हाई हिल स्कूल, ये हो जाएगा. और ये हाई हिल स्कूल कहाँ पे है, कोमा लगा के आप पंचकूला, पंचकूला लिखेंगे. और उस पंचकूला को भी आप किस में लिखेंगे, वो भी हमारा अपर केस में होना चाहिए, ऐसे. दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप आपने लिखना है नोटिस, जो वो भी बीच में ही लिखा जाए. एक लाइन छोड़ के आप नोटिस लिखेंगे, और नोटिस जो है उसको भी आप कैपिटल लेटर में ही लिखें तो अच्छा होगा, नोटिस. और नोटिस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं अंडरलाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है. तीसरा स्टेप क्या है, डेट आप डालेंगे. तो डेट जो डलनी है वो कहाँ पे डलनी है, वो हमारे नोटिस के लेफ्ट साइड पे डलनी है, पेज के लेफ्ट साइड पे डलनी है. तो हम वहाँ पे डेट नहीं लिखेंगे, जस्ट वी हैव टू राइट 26 व्हाट 26 अगस्त AUGUST सॉरी अगस्त 2020. सो ये हमारी डेट हो जाएगी. तो इस तरह से हम डेट डाल देंगे, जिस डेट को हमने बात की है और जो डेट हमने डालनी है वो डेट हमने डाल दी है. अब आगे तो तीसरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा हेडिंग है या फिर हमारा जो टाइटल है कि जिस बारे में हम लिखने जा रहे हैं वो हमने मेंशन करना है यहाँ पे. तो हम उसको मेंशन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम. अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में. यस, सो हम लिखेंगे ऐसे राइटिंग RITING राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन कोरोना वायरस. कोरोना वायरस, अब ये है हमारा. अब इसको भी आप अंडरलाइन करें, इसको आप अंडरलाइन करें. अगर चाहें तो आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा. सो यहाँ पे ऐसे राइटिंग जो है उसकी स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, तो मैं उसको ठीक कर लेता हूँ. ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन. और अब हम लिखने जा रहे हैं हमारे नोटिस की बॉडी. तो बॉडी क्या कहती है, कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. शो आवर स्कूल इज going to organize an essay writing competition on coronavirus. यस, शो आफ्टर रिटन दिस, ये लिखने के बाद हमने बात की थी कि हम डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे.
So now it is the time to write the date. Yes, it will be held on 31st, date कोई भी 31st August 2020, date and day. You, if you want to write the day, day in bracket Sunday, and next one is what? Timing at 9 a.m. and where? So next one is we have to write the location. Yes, 9 a.m. at in school auditorium hall. School auditorium hall. School auditorium hall. Location. It will be up to 12 noon. Now, interested students and teachers can take part in it. Interested students and teachers can take part in it. Those students wants to participate in it, those students and teachers want to take part in it can or may contact to head boy of the school. So that's it. Yes, so after that we have to put the signature, head boy. Yes, we will write what? Head boy high school. Suppose name is not given, then Ram, head boy. That's it. So this will be our notice. So जो हमारी जो वर्ड्स लिमिट है वो 50 से ज़्यादा ना रहे, क्योंकि सीबीएसई ने बोला हुआ है कि 50 से ज़्यादा वर्ड जो हैं उसमें मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाते हैं, तो हमें 50 वर्ड्स ही रखने हैं. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.